डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये है आपके यूनिट 3 में हेल्थ साइकोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में एक टॉपिक है लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ, जीवन शैली और स्वास्थ्य। आज मैं आपको इसका वर्णन दूंगी। बेटा, इस टॉपिक के नोट्स क्लास में डिक्टेट नहीं करवाए गए हैं, तो आप इसी वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और उसी में से नोट्स बनाएं। इस यूनिट का पहला चैप्टर पूरा क्लास में कवर हो चुका है। सेकंड जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, वो मैं आज आपको करवाने लगी हूँ। बेटा, ये हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक क्या कार्य करते हैं। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक उन अलग अलग कारकों का पता लगाते हैं जो स्वास्थ्य और बीमारी के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कारक वातावरण से जुड़े भी हो सकते हैं और ये कारण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, व्यक्ति से खुद से जुड़े भी हो सकते हैं। तो इन सभी कारकों को पता लगाने का काम स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक करते हैं। अब जीवन शैली क्या है? जीवन शैली होता है बेटा वो समस्त व्यवहार जिन्हें व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में ज्यादातर करता है, जो उसकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, ये सारी चीजें मिलकर उसकी जीवन शैली का निर्माण करती हैं। ये जीवन शैली स्वस्थ हो सकती है और अस्वस्थ भी हो सकती है। तो जो स्वस्थ जीवन शैली होती है उसमें किस तरह के व्यवहार आएंगे? उसमें आएगा नियमित व्यायाम करना, खान पान ठीक से लेना, अपना मेडिकल चेकअप करवाना, दुर्घटना से बचना। ये तरह तरह की जो चीजें हैं ये स्वास्थ्य वर्धक व्यवहारों में आती हैं और स्वास्थ्य वर्धक व्यवहार निर्माण करते हैं एक स्वस्थ जीवन शैली का। तो जो स्वास्थ्य वर्धक व्यवहार है उनमें बेटा पहला आ जाता है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। पिछले कुछ वर्षों में तो बहुत ही अधिक महत्व दिया जाने लगा है एक्सरसाइज या व्यायाम को। वो इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। एक्सरसाइजेस में जो सर्वोच्च दर्जे की एक्सरसाइज मानी गई है वो कहलाती है एरोबिक्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, एरोबिक्स। एरोबिक्स से क्या होता है, हमारे हृदय और फेफड़ों में मजबूती आ जाती है और जो शरीर द्वारा ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने की विधि है या स्पीड है उसमें सुधार आ जाता है। ये फायदे हैं एरोबिक्स के। क्या क्या चीजें आती हैं एरोबिक्स में? एरोबिक्स में आ जाता है धीरे धीरे दौड़ना, साइकिलिंग करना, तैराकी करना, रस्सी कूदना। ये समस्त चीजें एरोबिक्स का हिस्सा है। तो ये जो हम एरोबिक्स की बात कर रहे हैं इसमें और क्या फायदे हैं एरोबिक्स के? एरोबिक्स के अन्य फायदे हैं कि इससे हृदय के दौरे का रिस्क, जोखिम कम हो जाता है। संभावना कम हो जाती है कि व्यक्ति को हृदय का दौरा पड़े, हार्ट अटैक आए। शारीरिक कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं स्टेमिना। शुरू शुरू में व्यायाम करने में हमें दिक्कत आती है पर धीरे धीरे हम ज्यादा देर तक और ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यायाम कर पाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है। पेशीय शक्ति यानी मसल्स की पावर बढ़ने लगती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, तनाव को सहन करने की क्षमता बढ़ने लगती है, कोलेस्ट्रॉल, खुराक, अन्य आदतों में भी सुधार आने लगता है। हमारे जो स्ट्रेस को टॉलरेट करने के तरीका है और कैपेसिटी है कि हम प्रतिबल को कितना सहन कर सकते हैं उसमें भी सुधार आने लगता है एरोबिक्स करने से। ये तो सारे शारीरिक फायदे थे एरोबिक्स करने के या अलग अलग तरह के व्यायाम करने के। मानसिक स्थितियों में भी व्यायाम करने का हमें बहुत लाभ मिल सकता है। वो कैसे? एक तो हमारा मूड बेटर रहने लगता है,
खुशी की अनुभूति में सुधार आ जाता है। जो चीजें पहले कम खुशी दे रही थी, वही सेम चीजें अगर हम नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं तो वही सेम चीजें हमें ज्यादा खुशी देने लगेंगी। जिसे कहते हैं मूड में बेटर हो जाना, बेटर मूड हो जाना। आत्मसम्मान बेटर होता है, हम अपनी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है, जिसे कहते हैं आशावाद, नजरिया, ये चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। बल्कि अलग अलग तरह के जो शोध हुए हैं, रिसर्चेस हुई हैं, उनमें ये पता लगा है कि जो डिप्रेशन से गुजर रहे लोग हैं, अवसादी लोग हैं, उनमें नियमित व्यायाम करने से मूड बेटर रहने लगा, उनका आत्मसम्मान भी बेटर रहने लगा। अच्छा, अगर व्यायाम के इतने सारे फायदे हैं तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोग नहीं करते? इसके पीछे भी कुछ कारक हैं जो उत्तरदायी हैं। इनमें बहुत से कारक अपनी भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि व्यक्ति का शारीरिक क्रिया की ओर दृष्टिकोण क्या है, क्या समझता है वो, क्या शारीरिक क्रिया करना अच्छी बात है या ठीक है, उतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लगती उसे ये। अगर वो शारीरिक क्रिया की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा, पॉजिटिव व्यू रखेगा, तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा। इसी में दूसरी बात आ जाती है कि क्या व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी खुद लेने को तैयार है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि हाँ, मुझे स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है, तो हम व्यायाम करेंगे। पर अगर हम ये जिम्मेवारी लें ही ना, तो हम व्यायाम नहीं करेंगे, हम एफर्ट नहीं डालेंगे उस डायरेक्शन में। और तीसरी बात आ जाती है कि हमारे परिवार का नजरिया क्या है, क्या हमारा परिवार नियमित रूप से व्यायाम करता है। अगर बच्चा शुरू से देखेगा कि रोज सुबह उठ के उसके पेरेंट्स योगा कर रहे हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें भी रुचि पैदा हो जाएगी नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की। इसमें सेटिंग की भी रोल है, मतलब आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, जिम पास है कि दूर है, घर में जगह है कि नहीं एक्सरसाइज करने की। इस तरह की बातें भी भूमिका अदा करती हैं कि व्यक्ति व्यायाम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा कि हम बात कर रहे हैं जीवन शैली और स्वास्थ्य के बारे में। जीवन शैली और स्वास्थ्य के अंतर्गत दो तरह की जीवन शैलियां आ जाती हैं, स्वस्थ जीवन शैली और अस्वस्थ जीवन शैली। तो हम पहले चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ जीवन शैली पर, जिसमें व्यायाम के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है दुर्घटना की रोकथाम, यानी दुर्घटना से बचना। शुरू में तो छोटे से बच्चे की जो सुरक्षा है वो पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए कि बच्चा आग की तरफ जा रहा है, बच्चे को तो पता नहीं कि मैं उसको ना टच करूं, मेरे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, पर पेरेंट्स उसे कहेंगे बेटा प्रेस को हाथ मत लगाओ, बेटा गैस की तरफ मत जाओ, बेटा आग की तरफ हाथ मत बढ़ाओ। तो शुरू में पेरेंट्स रक्षा करते हैं बच्चे की दुर्घटना से। धीरे धीरे बच्चे के अंदर अपने आप सुरक्षा कौशल विकसित होने लगते हैं। सुरक्षा कौशल कि कैसे मैं अपनी रक्षा करूं, कैसे मैं छत पे खेल रहा हूं तो ध्यान से खेलूं कि मेरा पैर बाउंड्री से बाहर ना जाए। इस तरह की जो चीजें हैं बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है, और फिर जब वो इन चीजों को अर्जित कर लेता है तो ये उसकी आदतें बन जाती हैं और वो दुर्घटना से रोकथाम कर पाता है। इसी तरीके से कई बार हम देखते हैं कि हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे घर में पुरानी दवाइयां पड़ी होती हैं जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं। यहाँ पे भी जब हम इन जानलेवा पदार्थों के हानिकारक पहलुओं के बारे में बातचीत करते हैं, घर में बच्चे को बताते हैं कि पुरानी दवाइयां लेने से आपके सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, तो बच्चा ध्यान रखेगा कि कुछ भी अनाप शनाप उठाकर मुंह में नहीं डालना। केवल जो चीजें किचन से प्रॉपरली
मम्मा या पापा दे रहे हैं उन्हीं को मैंने ग्रहण करना है। ये छोटे से बच्चे की बात है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी बुद्धि विकसित होगी और वो समझ जाएगा कि मुझे हानिकारक पदार्थों से अपनी सुरक्षा करनी है। इसी में बात आ जाती है बेटा वर्क प्लेस की, कार्यस्थल। बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, बहुत से ऐसे कार्यस्थल है जहां पर दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए। तो जो कर्मचारी इन कानूनों का पालन करते हैं वो दुर्घटना से रोकथाम कर पाते हैं। जैसे कि हम सड़क पर जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो हमने सीट बेल्ट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। हम स्कूटर पर हैं, हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। क्या हम स्पीड लिमिट का ध्यान रख रहे हैं। ये सारी बातें आ जाती हैं दुर्घटना से रोकथाम के अंतर्गत। जो लोग केयरफुल हैं, इन चीजों का पालन कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा दुर्घटना से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है स्वस्थ जीवन शैली में नियमित मेडिकल चेकअप, यानी रेगुलर मेडिकल चेकअप। सभी लोग अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अवगत रहना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुप्त रोग मेरे अंदर, कोई चुप रोग मेरे अंदर चुपचाप पनपना रहा हो। क्या मैं अपनी आयु अनुसार सही स्वास्थ्य रख पा रही हूँ। मैं और क्या स्टेप्स ले सकती हूँ जिससे मेरा स्वास्थ्य बेटर रहे। चाहते हम सभी हैं, पर जो लोग सच में नियमित रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते हैं वो लाभ उठा पाते हैं, और जो लोग मेडिकल चेकअप्स नहीं करा पाते वो कई बार नुकसान का सामना करते हैं। जैसे कुछ चुप विकार होते हैं, मैंने अभी ये वर्ड पहले भी बोला था, चुप विकार। जैसे कि कैंसर का रोग है। कैंसर का शुरू शुरू में पता नहीं लगता, पहली स्टेज दूसरी स्टेज कुछ पता नहीं लगेगा कि कैंसर है व्यक्ति को। हो सकता है लेटर स्टेज पे, बाद की स्टेजेस में डॉक्टर कहें कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, इनका तो इलाज पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। तो अगर हम रेगुलर मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं तो हमें समय से पता लग जाएगा कि अंदर कोई बीमारी तो नहीं पनप रही जिसका समय रहते इलाज हो जाना जरूरी है। इस तरीके से रेगुलर मेडिकल चेकअप के बहुत से फायदे होते हैं। और ये मेडिकल चेकअप सिर्फ स्वास्थ्य के नजरिए से नहीं, बल्कि कुछ लोग अपनी चुस्ती बनाए रखने के लिए या अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए भी करवाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम बेटर कैसे करें, हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम और बेटर होना चाहते हैं, उसके लिए भी मेडिकल चेकअप हमें फायदा देता है। जैसे कि सैनिक, जैसे कि खिलाड़ी लोग, जैसे कि एथलीट्स, जैसे कि पुलिस कर्मचारी, ये लोग जनरली अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए भी रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते हैं। और इसमें अगला पॉइंट आ जाता है चौथा बेटा, वजन नियंत्रण, वेट कंट्रोल या वेट मैनेजमेंट। उम्र और हाइट के अनुसार जितना वेट व्यक्ति का होना चाहिए, जितना उसका आदर्श वजन होना चाहिए, उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा वजन है तो उसे हम कहते हैं ओवर वेट। थोड़ा सा ज्यादा वजन है आदर्श वजन से तो उसे हम कहेंगे ओवर वेट। और अगर वजन बहुत ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं, आपने वर्ड सुना होगा ओबेसिटी, ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी या मोटापे के बहुत से हानिकारक पहलू हैं, जैसे कि इससे बीपी, शुगर, अर्थराइटिस यानी संधिशोथ, हृदय के रोग, कैंसर, गॉल ब्लैडर की समस्याएं और बहुत तरह के विकार उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे हम कहते हैं व्यक्ति वल्नरेबल हो जाता है, प्रोन हो जाता है, संभावना बढ़ जाती है कि उसको ये रोग हो जाएं। इसमें जननिक कारक भी अपनी भूमिका अदा करते हैं कि पेरेंट्स का स्वास्थ्य कैसा था। अगर दोनों पेरेंट्स ओवरवेट रहे हैं तो ज्यादा चांस होगा कि बच्चे में मोटापा आएगा। उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी अपने वजन की। इसके साथ साथ बचपन का खाना पीना, क्या आदतें पेरेंट्स ने बच्चे को डाली हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि परिवार में नियमित व्यायाम होता है या नहीं होता। अगर नियमित व्यायाम करते हैं सभी लोग तो अपने आप वजन नियंत्रण सही रहेगा।
और अगर उनकी जीवन शैली ऐसी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो वजन नियंत्रण गड़बड़ा जाएगा। ये बेटा आज हमने 4 पॉइंट्स किए हैं स्वस्थ जीवन शैली के। आगे और भी पॉइंट्स हैं इसी में। ये वाला टॉपिक मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, तो आज का पार्ट हम यही रोक देते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि 4 क्या क्या पॉइंट्स थे स्वस्थ जीवन शैली में। पहला था व्यायाम, दूसरा दुर्घटना की रोकथाम, तीसरा नियमित मेडिकल चेकअप और चौथा वजन नियंत्रण। स्वस्थ जीवन शैली में ही और पॉइंट्स भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और एक चीज और बेटा, ये वाला जो टॉपिक है लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, इसमें हम वो बातें समझ रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं जो हमें आमतौर पर पता होती हैं, पर उन्हें कैसे हमने पॉइंट वाइज प्रॉपरली लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। ओके बेटा, आज का वीडियो यहीं रोक रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी का पार्ट 2 होगा। टेक केयर।